आज हिंदी माता परिवार का नाम ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन है और इस समूह में बड़े बड़े हिंदी भाषा के दिग्गज शामिल हो गए हैं। मेरा भी नाम इतवार को इस समूह में लिखा गया या मुझे जोड़ा गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा एक ऐसा समूह भी है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भाषा को अग्रणी बनाने में कार्य कर रहा है। और हम सभी बस यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि हमारा ये समूह खूब आगे बढ़े और हमारी जो हिंदी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, जो अब तक सभी लोगों के मुंह पर नहीं चढ़ी है, वो हमें चढ़ानी है। अभी तक जो अंग्रेजी भाषा ने अपना आधिपत्य हमारे भारत में शामिल किया हुआ है, मैं चाहूँगी हम हिंदी के सभी अध्यापक मिलकर इस पर जोर शोर से काम करें और अपने बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव उत्पन्न करें। अपनी भाषा को इतनी प्यारी बना डालें कि हर बच्चा जो दूसरी भाषा के पीछे भाग रहा है, हमारी मातृभाषा के लिए आगे से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और मुझे खुशी है कि सर ने अपने इस समूह में उन बच्चों के लिए भी सर्टिफिकेट पदक रखे हुए हैं या वो समय समय पर ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करते हैं जो उन बच्चों के भी काम आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके इस समूह का जो सभी लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इस समूह को आगे बढ़ाने के लिए। हमसे जो कुछ हो पाएगा हम जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय श्री परमानंद शुक्ला जी और सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं सुनीता देवी, गुरुग्राम हरियाणा से। मैं अपने बारे में बताना चाह रही हूँ। मैं 2022-23 से हिंदी माता परिवार से जुड़ी। उस समय इस समूह का नाम हिंदी माता परिवार था और बहुत सारे हमने सर्टिफिकेट लिए सर से और बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, जो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। और इस ज्ञान को फिर हमने आगे भी बढ़ाया है। आगे अपनी कक्षाओं में बच्चों को और एक जो हमें पद सौंपा गया, उस पद पर रहते हुए अन्य हिंदी के अध्यापिकाओं को भी हमने इसको बांटा है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं एक तरीके से हमारे लिए नई रही, लेकिन हम इस ग्रुप से जुड़े तो हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं जो आज बहुत काम आ रही हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं सर शुक्ला जी महोदय का देना चाहूँगी। सर ने तो इतना अच्छा काम किया है, मुझे लगता है हमारे हिंदी भाषा को लेकर आज तक कभी भी किसी ने इतना आगे बढ़कर कदम नहीं उठाया है। आज इस समूह के भले ही अलग अलग नाम हो गए हैं, लेकिन हर समूह में इतने लोग जुड़े हुए हैं और आगे से आगे बढ़कर हम लोग हिस्सा लेते हैं। जितनी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक होती हैं। उनसे हमारे बच्चों को, जिन्हें हम पढ़ाते हैं, उनको बहुत ही लाभ मिलता है। और मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि ईश्वर हमारे महोदय जी हैं श्री परमानंद शुक्ला जी, उनके इस कार्य को और आगे बढ़ाएं और संसार में हमारी हिंदी भाषा अग्रणी बने। यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। सबको नमस्कार। आज अर्थात 19 जनवरी 2025 को डिप्लोमा कोर्स का थर्ड सेशन स्टार्ट हो गया है और इस सेशन में आज हम लोगों ने सीखा कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ एम्पावरिंग नॉलेज मेथड के बारे में। हमारा माइंड किस तरह 24 घंटे काम करता ही रहता है और उसे कैसे हम सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जीवन में अभ्यास के महत्व का वर्णन करते हुए रसरी आवत जावत तेसिल पर होत निशान का उदाहरण दिया गया है और जो बात हम अपने मुंह से निकालते हैं उसका कितना महत्व होता है, कैसे हम अपनी वाणी से सामने वाले को दोस्त या दुश्मन बना लेते हैं,
इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। शरारती और ज़िद्दी बच्चों को कैसे हम अपने काबू में कर सकते हैं, यहाँ सर कुछ अपने लाइव एग्जाम्पल्स देकर हमें समझाए। किसी भी बात को करते समय या भाषण देते समय हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जो डर गया सो मर गया, उस बात को यहाँ पर बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी बात हम करते हैं हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हमें सामने वालों के सामने व्यक्त करना चाहिए और हमेशा मौके का इंतज़ार करते हुए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मौका दिया नहीं लिया जाता है। और आदि बातों को यहाँ पे हम लोगों ने आज सीखे हैं और बहुत अच्छे सर ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आज के इस सेशन के द्वारा हम लोगों ने इतना अच्छा सीखा है। आशा करती हूँ कि आगे आने वाले सेशन में भी और अच्छी बातें और जो सेशंस आगे आने वाले हैं वह और ज्ञानवर्धक और रोचक रहेंगे, ऐसे आशा करती हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मैं रविंद्र कुमार मुदलिया डिप्लोमा कक्षा का एक मेंबर हूँ। आज हमारी तीसरी कक्षा जो कि रविवार 19 जनवरी को स्टार्ट हुई सुबह 8 बजे, इसमें सर परमानंद जी शुक्ला जी ने हमें आज 5 ऐसे पॉइंट कक्षा में बताए जिन पर चर्चा की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें बोलना कैसे है। दूसरा पॉइंट था अगर हम बोल रहे हैं तो बोलते समय हमको इफ़ेक्टिव होना है, प्रभावशाली होना है, प्रभावी होना है। तीसरा पॉइंट था कि जब हम अपने आप को ही प्रेजेंट करते हैं तब हमें डर लगने लगता है, हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो शरीर के अंदर से ये सारी कमियों को हमें दूर करना है। चौथा पॉइंट था कि जब आपके सामने कोई अधिकारी, कोई हेड आते हैं और उनसे हम जब बात करते हैं तो हमारे अंदर एक हिचकिचाहट होती है, डर महसूस होता है। उस हिचकिचाहट और डर को हमें कैसे दूर करना है, कैसे उनका जवाब दे सकते हैं, इन सब के बारे में भी सर ने हमें बताया। पांचवा पॉइंट ये है कि हम सब शिक्षक हैं। प्रेजेंट जब किसी के सामने या पेरेंट्स के सामने या अधिकारी के सामने, पेरेंट के सामने या हेड के सामने हम जब जाते हैं तो वे लोग हमेशा अपनी पूरी तैयारी अस्त्र शस्त्र के साथ, जैसे उनके विचार ही अस्त्र शस्त्र होते हैं, वे उसके साथ वो सीना ताने हमारे समक्ष खड़े रहते हैं। तो हम उनसे कैसे बात करें, किस प्रकार से बात करें कि वो हमारी बात का उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके साथ ही सर ने इन सब 5 चीज़ों पर बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा उदाहरण देकर भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। आज की क्लास इतनी प्रभावी रही, इतनी अच्छी रही कि ऐसी उत्सुकता बनी रहती है कि और कुछ और अच्छा और आगे क्या होगा, क्या और अच्छा सीखने को मिलेगा, ऐसी जिज्ञासा मन में आती है। हमें हीरो वह होता है जो अपनी आवाज़ में बोलने की क्षमता रखता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आज की कक्षा में हमें मालूम पड़ी। सर ने शायर की पंक्तियाँ भी हमें बताई और साथ ही ये भी बताया कि शरीर से ऐसी ताकत को हमें पैदा करना है जिससे हम बोले तो हज़ारों लोग हमारी बात को सुने और उन पर प्रभाव पड़े। तो आज की कक्षा बड़ी ही प्रभावी और बहुत सुंदर रही। इसके लिए मैं डॉक्टर शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी जो भी हमारे 3-4 सदस्य उपस्थित थे उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं आज अपने डिप्लोमा कोर्स के रिव्यू देना चाह रही हूँ, फीडबैक देना चाह रही हूँ जो हमारे सर जी ने लिया था। जो डॉक्टर परमानंद शुक्ला जी ने बताया था ना, उसमें से हमें इतना जानकारी मिली कि हम बहुत दिनों से जो कुछ किससे पूछे, कैसे जाने, ऐसा इंतज़ार कर रहे थे, उन सबका हमें जवाब मिल गया।
और जैसे कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें कहीं पर भी। हमेशा क्या करते हैं ना, हम हमारे अंदर बहुत सी ज्ञान होती है पर उसे कैसे प्रदान करें और किस जगह पर कैसे बोला जाए उसका डर रहता है। अगर 10 लोगों के सामने बोलने को कहा तो इजी में बोल देते हैं, पर जब 100 लोगों की मीटिंग रहती है या कॉन्फ्रेंस रहता है तो वहाँ बोलने के लिए हम हिचकिचा लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि हमारे सामने वाले कितने नॉलेजफुल होंगे तो उनके सामने हम कैसे बोलें। अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो वो हंस लेंगे, कहीं पर कुछ अनाप शनाप बक दिए तो क्या हो जाएगा, डर के मारे कुछ हम ऐसे वैसे बोल दिया तो वो हमारे मजाक उड़ाएंगे। ऐसा समझने में हम बहुत से दिनों से ये फील रखे हैं। तो इन सब को किस तरह से निभाया जाए इस सेशन में हमने जाना, और उसके साथ साथ में सर ने जो भी एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से हमने जाना कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और सबको अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पॉइंट को रख कर बोल सकते हैं, जो हमें बोलने की अवकाश ना देने वाले के सामने भी हम कैसे बोलें। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से जाना। और उसके साथ साथ में हमें ये हमेशा क्या होता है ना, हम जो कुछ भी बताने की हिम्मत रखते हैं और बोलना चाहते हैं ना, कुछ लोग अपनी बातों से आधे में ही उसे काट देते हैं या हमें नीचा दिखाने की बहुत सी कोशिश करते हैं। उस कोशिशों के बावजूद भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, वो सर ने बताया। और एक जानकारी बहुत अच्छी लगी, जो डेवलपिंग माइंड और जो डेवलपिंग नॉलेज, उसमें डिफरेंस क्या है और उससे हम सर्वे कैसे हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमें बोलना ही नहीं है, हमारी आवाज़ को पूरी तरह से पहुंचाने की जो ज़रूरत है उसके बारे में सर ने जो बताया वो बहुत ज्ञानवर्धक थी। और उसके साथ साथ में मेथड जो एंगेज द सिस्टम टू एम्पावरिंग मेथड जो बताया सर ने, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। और उसके साथ साथ बहुत सी सीख मिला और बहुत सी जानकारी मिले। हमें इतने तजुर्बे होने के बावजूद भी हम अपने आप को आगे क्यों नहीं ले पा रहे थे, ये हमारे अंदर हमेशा डाउट रहती थी। अब उसका आंसर हमें मिला है जो इस सेशन के द्वारा। तो सर ने बताया कि बी ए रोमन इन रोम, जहाँ पर रहते हैं वहाँ की कदर करना चाहिए, जैसे लोगों के साथ रहते हैं उसमें हमें घुल मिल जाना चाहिए और उसी के साथ हमारी शक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। उस बात को हम बहुत मानते हैं। आज तक हम ये सोच रहे थे कि हम इतना नॉलेज रहकर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या हमारी कमियां हैं। जो नाकाम होने वाले लोग हैं पर वो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी योग्यता ही नहीं है पर वो आगे है, हम क्यों नहीं बढ़ रहे, ये संशय हमारे अंदर रहता था। उसका आंसर भी इस सेशन के द्वारा हमें मिला है। तो उस सभी ज्ञान देने के लिए सर को हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। उसके साथ साथ आज के जो सेशन में जो आपने हिम्मत दी और हौसला दिया, इससे हम पूरी कोशिश करेंगे, ना कोशिश ही नहीं, ना हम कामयाब होके दिखाएंगे सर आपको। जो आपकी आशा है कि हम सब आगे बढ़े और अपनी तरक्की करें, वो ज़रूर करके दिखाएंगे। धन्यवाद सर।